वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है कोइंटीग्रेशन एंड वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल्स। इससे पहले हमने वॉर मॉडल पे जो है वो डिस्कस किया था कि वेक्टर ऑटो रिग्रेशन मॉडल्स क्या होते हैं, रिड्यूस फॉर्म वॉर मॉडल्स क्या होते हैं, उनको हम मेनली फोरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। रिकर्सिव वॉर मॉडल्स क्या हैं, स्ट्रक्चरल वॉर मॉडल्स स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंस और पॉलिसी के लिए यूज़ होते हैं। बट इशू इज कि अगर आपके पास वेरिएबल्स जो है वो नॉन स्टेशनरी हो जाएं, तो जो हमने पिछले वाले एग्जांपल्स में देखा कि जी आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, तो वो तो सारे रेट्स की फॉर्म में थे, तो वो स्टेशनरी वेरिएबल्स थे। तो वॉर इन अगर तो स्टेशनरी वेरिएबल्स थे तो ठीक हो गया। अगर वो वेरिएबल्स नॉन स्टेशनरी हैं और नॉन को इंटीग्रेटेड हैं तो उनका डिफरेंस ले लीजिए, फिर भी वॉर मॉडल शायद आप रन कर सकते हैं। बट अगर वेरिएबल्स नॉन स्टेशनरी हैं और उनके दरमियान कोई लॉन्ग रन डायनेमिक्स एग्जिस्ट करती हैं, तो ऐसे केस में अगर आप वेक्टर ऑटो रिग्रेशन मॉडल्स रन कर देंगे तो दोज विल बी मिसलीडिंग। तो ये भी हम देखते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कोइंटीग्रेशन क्या है, और उसके लिए हम मनी, प्राइसेस और जीडीपी के डेटा फॉर ऑस्ट्रिया, इंडिया, पाकिस्तान के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और इसको कोइंटीग्रेशन को टेस्ट कैसे करना है, तो देयर आर थ्री मेन प्रोसीजर्स। एंजल ग्रेंजर द मोस्ट सिंपल वन, जोहानसन कोइंटीग्रेशन प्रोसीजर एंड ARDL बाउंस टेस्ट। तो इस वीडियो में मेनली हम जोहानसन कोइंटीग्रेशन देखेंगे और जोहानसन कोइंटीग्रेशन प्रोसीजर देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ARDL बाउंस टेस्ट देखेंगे और उससे अगले वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम इसको स्टेटा में या R में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखिए कि हमारा कॉन्सेप्ट कोइंटीग्रेशन क्या है, तो कोइंटीग्रेटेड डायनेमिक्स को स्टडी क्यों करना है, टेस्ट फॉर कोइंटीग्रेशन क्या है, और वॉर मॉडल्स में एंड वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल्स में या वेक्टर एज पर डेविड हेनरी वेक्टर इक्विलिब्रियम करेक्शन मैकेनिज्म मॉडल्स में क्या फर्क होता है। तो हमारा पर्पस फोरकास्टिंग भी हो सकता है, हमारा पर्पस स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, जैसे हमने वेक्टर ऑटो रिग्रेशन मॉडल की फर्स्ट वीडियो में देखा था। तो आप देखिए, तो आपके पास जो है वो ये तीन वेरिएबल्स हैं, जीडीपी, लॉग ऑफ M2, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर पाकिस्तान। तीनों वेरिएबल्स नॉन स्टेशनरी। क्या इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है, तो हमने देखा तो इनके दरमियान देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड जीडीपी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड मनी, कंज्यूमर जीडीपी एंड मनी। सो तीनों वेरिएबल्स नॉन स्टेशनरी, बट क्या उनका कहीं लीनियर कॉम्बिनेशन थ्योरी हमें ये तो नहीं गाइड करती कि वो स्टेशनरी हो सकता है। तो कोइंटीग्रेशन मेनली ड्रिवन फ्रॉम इकोनॉमिक थ्योरी, बट उस इकोनॉमिक थ्योरी को हमें टेस्ट करना होता है। तो देयर आर केसेस जहां एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ I1 सीरीज जो है वो I0 हो। तो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन स्टेशनरी सीरीज इज स्टेशनरी, वी से दे आर को इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड बट को इंटीग्रेटेड। सो तो आप देखिए, तो यूजुअली इकोनॉमिक थ्योरी हमें गाइड करती है, जैसे इनकम और कंजम्पशन, चाहे वो नेशनल लेवल की हो, शायद इंडिविजुअल लेवल पे भी, वो कभी भी वो ऊपर मूव तो करती हैं, ऐसे मूव करती जाएंगी, ऐसे मूव कर रही हैं, तो दे विल बी, दोज विल बी नॉन स्टेशनरी ओवर टाइम। लेकिन ये नहीं होगा कि वो परमानेंटली डेविएटिंग हो जाएं। तो अगर परमानेंटली डेविएटिंग हो जाएं या थोड़े से अरसे के लिए डेविएटिंग हो जाएं, तो फिर IMF को घुसना पड़ता है। तो जब तक आप इनकम कंजम्पशन बैलेंस नहीं रखते, तो बेसिकली देयर विल बी, तो उसको आपके पास जो है वो चीज़ें चल नहीं सकती। कमोडिटी मार्केट आर्बिट्राज है, तो आप देखिए, तो ये नहीं हो सकता कि मैं जो है वो एक पाकिस्तान की मार्केट में हमेशा बहुत ज़्यादा बनाता रहूं और इंडिया और बांग्लादेश की मार्केट में लोग जो है वो बहुत कम बनाते रहें। ग्रेजुअली और विद इन वन कंट्री ग्रेजुअली एक टाइम के बाद जो है वो चीज़ें एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगी और जो है वो आप लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। सेम इज द केस विद परचेजिंग पावर पैरिटी।
तो इन सारी थीरीज में हमें जो चीज गाइड करती है वो इकोनॉमिक थीरी है। ये स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है सिर्फ कोइंटीग्रेशन, ये बेसिकली बेस्ड ऑन थीरी है। तो आप देखें तो I1 सीरीज बार बार हो चुकी कि जी अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन I0 होगा तो वी से दे आर स्टेशनरी। तो हमें अभी हमने देखा M, P, Y all seems non-stationary, but if their linear combination is stationary, we say there is cointegration. How do we test it? We have Johansen cointegration procedure, जो कि हम जो है वो कहीं जाके टेस्ट करेंगे empirically using data। तो अगर वेरिएबल्स नॉन स्टेशनरी हैं तो ऐसे केस में वॉर मॉडल को डिफरेंस लेके यूज करना जो है वो एक सही आइडिया नहीं है, क्योंकि होगा ये कि अगर वेरिएबल्स कोइंटीग्रेटेड हैं, नॉन स्टेशनरी हैं एंड कोइंटीग्रेटेड हैं, तो क्या होगा, वेरिएबल्स नॉन स्टेशनरी बट कोइंटीग्रेटेड, तो उनके दरमियान जो डिफरेंस लेंगे आप, तो यू विल मिस द लॉन्ग रन डायनामिक्स। तो कोइंटीग्रेशन यूं कह लें कि ये वो एक अनजाना बंधन है, वो मूवीज के सॉन्ग है ना, कैसा है ये बंधन अनजाना। तो ये बेसिकली उस तरह के बंधन हैं जो रिश्तों के दरमियान होते हैं, तो वो कभी ऊपर नीचे ऐसे, लेकिन वो परमानेंटली डेविएट नहीं होते। तो इन केस वेरिएबल्स आर नॉन स्टेशनरी नॉट कोइंटीग्रेटेड, अगर वो नॉन स्टेशनरी है और कोइंटीग्रेटेड नहीं है, तो इन दैट केस शायद वॉर इन फर्स्ट डिफरेंस हमें अलाउड हो। अदरवाइज वॉर और वेका मॉडल्स दोनों में फर्क है, इसके दरमियान और इसके दरमियान एक फर्क है, उस फर्क को आपने समझना है एंड देन जाके आपने उसको आगे अप्लाई करना है। तो वेकम मॉडल्स तो बेसिकली मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, तो प्राइसेस, इनकम, इंटरेस्ट रेट, तो अगर आपके पास जो है मनी, प्राइसेस, इनकम, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन स्टेशनरी हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर से वो तीनों सीरीज अपने तौर पे नॉन स्टेशनरी थी बट दे आर को इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है नॉन स्टेशनरी। तो ऐसे केस में हमें उनको जो है वो कैसे यूज करना है, तो that's what do we see here with an example। तो अगर मनी न्यूट्रलिटी हाइपोथेसिस होल्ड करता है तो ये बीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, कि जितनी प्राइसेस बढ़ेंगी मनी उसी को रिस्पॉन्ड कर देगी। अब हम देखते हैं कि अगर मनी आपने इंक्रीज कर दी तो क्या होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल से मनी आपने इंक्रीज कर दी तो व्हाट विल हैपन, कि आपका इक्विलिब्रियम लेवल ये था, आपने मनी को एक अगले टाइम पीरियड में इंक्रीज कर दिया, तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जी आप जो है वो मनी को वापस एग्जैक्टली इस जगह पे ले आए, तो ठीक हो जाएगा, प्राइसेस वहीं पे रह जाएंगी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मनी इंक्रीज हुई है, अगर मनी प्राइस रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो ये 1 to 1, तो यहाँ पे प्राइसेस जो है वो यहाँ पे आ जाए। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि मनी और प्राइसेस साइमल्टेनियसली एडजस्ट होकर यहाँ पे कहीं एडजस्टमेंट हो जाए। तो ये हम देखते हैं अगली स्लाइड्स में। तो पहला वाला केस है कि अगर सारी की सारी एडजस्टमेंट कहाँ पे हो रही है, मनी में, तो देन व्हाट विल बी द केस कि अगले टाइम पीरियड में आप वापस उस जगह पे आएंगे जहां से आपने, जिस लेवल से आपने इंक्रीज की थी मनी। दूसरा केस क्या हो सकता है, तो ऐसे केस में क्या है कि चेंज इन एमटी, चेंज इन एमटी क्या होता है, एमटी माइनस एमटी माइनस 1 इक्वल टू, तो ऐसे केस में ये अल्फा एम को नेगेटिव होना है, तो आपको अगले टाइम पीरियड में mt माइनस 1 को आपने नीचे लाना है, तो ये आपके पास अल्फा m नेगेटिव हो जाएगा। तो mt इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ डेविएशन फ्रॉम द लॉन्ग रन फ्रॉम इक्विलिब्रियम। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपके पास जो है वो mt, ये आपके पास सारी की सारी एडजस्टमेंट हो रही है, आपकी प्राइसेस को आपने वापस ले जाएं, जो मैंने ये दूसरा केस है। और तीसरा केस ये है कि मनी और प्राइसेस जो है वो एडजस्ट करें और एक न्यू लेवल पे चली जाए, ना इस पे गए ना आप वापस इस पे आए, बल्कि यहाँ पे चले गए, तो थोड़ी सी प्राइसेस बढ़ी हैं, थोड़ा सा मनी को आपने कम किया, तो आप वापस जो है वो उनका एक जो इक्विलिब्रियम लेवल है वहां पे आप वापस आ गए। तो यहाँ पे देखिए, तो चेंज इन एमटी, यहाँ कॉमा मिस हो गया है इसके दरमियान,
तो चेंज इन एम टी जो है वो किसके इक्वल है, एम टी माइनस वन, यानी कि एक इस टाइम पीरियड में पिछले टाइम पीरियड से मनी में चेंज कितनी आएगी। तो अगर आपके पास एम टी बढ़ गया था इससे, तो अल्फा एम क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या होगा कि अगले टाइम पीरियड में मनी को कम करना पड़ेगा, और अगर प्राइसेस ज्यादा हो गई थी तो क्या होगा, ये नेगेटिव टर्म होगी और मनी को आपको ज्यादा करना पड़ेगा। सेम इज द केस कि अगर एम बढ़ गया था तो प्राइसेस को बढ़ना है, और अगर एम जो है वो कम था तो प्राइसेस को कम होना है। तो अल्फा पी जो है ये पॉजिटिव होगा। अब अगर आप देखें तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें, एम टी, इसको एम टी माइनस वन लिख के, तो एम टी माइनस वन को इक्वेशन की इस साइड पे ले आएंगे, प्लस ये सारी इक्वेशन। तो ये आप थोड़ी सी अगर कैलकुलेशन करें तो ये चीज बनती है। अब ये वॉर नहीं बना, ये वॉर तो बना है, बट ये वॉर जो है ये बेसिकली नॉन लीनियर कंस्ट्रेंट्स के साथ बना है। तो अगर आप वॉर अदरवाइज लगाएंगे तो वो वॉर मिसलीडिंग होगा। तो अब हमने ये बात समझ ली कि इनके दरमियान एक लॉन्ग रन रिलेशनशिप होता है। तो अब उस लॉन्ग रन रिलेशनशिप का जो चीज होती है वो ये वाली है कि जी उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो स्टेशनरी है। तो ऐसे केस में आप चेंज इन एम को रिग्रेस करते हैं इस लॉन्ग रन पे। जैसे अगर पिछले वाली में देखें तो ये आपके पास जो है वो चेंज इन ये आपके पास एम टी माइनस वन माइनस बेटा पी टी माइनस वन, उसी चीज को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो ये लॉन्ग रन रिलेशनशिप है। और यहां पे हमने प्लस डेल्टा एम का कोई लैग नहीं डाला, डेल्टा पी उसमें भी यही लॉन्ग रन, और डेल्टा पी ये कोई लैग नहीं डाले। तो ये बेसिकली वैकम मॉडल है, वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल ऑफ ऑर्डर 0। अब अगर आप इसमें फर्स्ट लैग ऑफ ईच वेरिएबल इंक्लूड कर लें, यानी कि डेल्टा एम, डेल्टा पी, डेल्टा वाई का लैग इंक्लूड कर लें, तो ये जो चीज है ये शॉर्ट रन डायनेमिक्स को मेजर करती है। शॉर्ट रन में प्राइसेस का इंपैक्ट ऑन चेंज इन ऑन मनी, तो वो लेमडा एम पी से है। शॉर्ट रन इंपैक्ट ऑफ वाई ऑन मनी वो डेल्टा एम वाई से है। वेयर एज ये जो आपके पास है दिस इज योर लॉन्ग रन डायनेमिक्स। तो ये आपके पास अल्फा एम, तो ये अगर जो है वो सिग्निफिकेंट होगा तो इट मींस कि मनी प्राइसेस जो है लॉन्ग रन में मनी को अफेक्ट करते हैं। सेम इज द केस विद हियर, सेम इज द केस हियर। अब ये है वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल ऑफ ऑर्डर 1। तो ये 2 लैग भी हो सकते हैं, 3 लैग भी हो सकते हैं। तो वॉर मॉडल में आपने दोबारा से देख लेना है कि जी वॉर मॉडल्स में लेग्स को एक खास हद से ज्यादा बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स एकदम से एक्सप्लोड हो जाते हैं, तो उन मॉडल्स को एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस ये मैं बहुत जल्दी से इसको खत्म करने जा रहा हूँ, बी विद मी। तो आप देखिए तो ये आपके पास 5 केसेस यूजुअली लिस्ट होते हैं जब भी आप ई व्यू स्टेटा आर कहीं पे भी करते हैं। पहला केस है कि नो कांस्टेंट हियर एंड नो कांस्टेंट हियर, यहाँ प्लस ऐसे एक्स्ट्रा लग गया, नो कांस्टेंट हियर, नो कांस्टेंट हियर। दूसरा केस है कि कांस्टेंट इन लॉन्ग रन रिलेशनशिप बट नो कांस्टेंट इन दिस वैकम मॉडल। और तीसरा केस है कांस्टेंट इन वैकम मॉडल, कांस्टेंट इन लॉन्ग रन रिलेशनशिप। मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपको बहुत कोई स्पेशल केसेस नहीं हो तो वी यूज दिस वन। तो ये केस 3 होता है, चाहे ई व्यूज एस डेटा है, तो ये 5 केसेस में से ये वाला हम यूज करते हैं। चौथा केस कि यहाँ पे ट्रेंड हो और यहाँ पे ना हो, और 5वां केस कि यहाँ पे भी ट्रेंड शामिल हो और यहाँ पे भी ट्रेंड शामिल हो। तो ये 5 केसेस होते हैं जब आप इसको एस्टिमेट करते हैं, लेकिन पांचों के पांचों को नहीं कर देना, काइंडली उसमें से किसी एक को पिक करना है। तो आप देखिए तो हमने ये वैकम मॉडल ऑफ ऑर्डर 1 एस्टिमेट कर लिया जिसमें कांस्टेंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इस पूरे को अगर हमने डेल्टा एक्स टी कह दिया तो ये पूरी की पूरी चीज क्या है, ये एक्स टी माइनस 1 आ गई, और ये पूरी की पूरी चीज क्या लिखी गई, डेल्टा एक्स टी माइनस 1 लिखी गई। तो ये एक लिहाज से ऑगमेंटिंग डिकी फुलर टेस्ट इन वेक्टर फॉर्म आ गया है, क्योंकि ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट में आप क्या लिखते थे, डेल्टा वाई टी इक्वल टू म्यू प्लस रो वाई टी माइनस 1 प्लस सम ऑफ इसके जो है वो लेग्स होते थे।
तो ये बेसिकली आप देखिए तो दिस इज अ वेक्टर ऑटो रिग्रेशन, this is augmented Dickey-Fuller test in vector form. So this is called Wacom model in matrix form. ये C की जगह X है. तो मेथड फॉर को इंटीग्रेशन क्या होते हैं? तो पहला मेथड है एंजल ग्रेंजर. अगर दो वेरिएबल्स हैं, लेट्स से कंजम्पशन को इनकम पे रिग्रेस करें, जो आपको रेजिडुअल्स आए, तो अगले वाली इक्वेशन में आप क्या करें, चेंज इन कंजम्पशन को उन रेजिडुअल्स के एक लैग पे और चेंज इन कंजम्पशन के लैग पे और चेंज इन इनकम के लैग पे, तो जो ET-1 का कोएफिशिएंट होगा वो लॉन्ग रन होगा और जो डेल्टा के होंगे वो शॉर्ट रन होंगे. अगर दो से ज्यादा वेरिएबल्स हों तो क्या करना है? दो से ज्यादा वेरिएबल्स में आपके पास जो अभी हमने देखा कि हमें रैंक ऑफ पाई डिटरमिन करना है. ये रैंक ऑफ पाई क्या है? अगर रैंक ऑफ पाई 0 है तो वी से नो कोइंटीग्रेशन. अगर रैंक ऑफ पाई फुल है तो वी से ऑल वेरिएबल्स आर स्टेशनरी. तो यूजुअली अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो रैंक ऑफ पाई 1 से 2 होगा. तो आपके पास अगर 1 हुआ तो फिर क्या करना है, 2 हुआ तो क्या करना है. दो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज होती हैं. एक दोनों में फर्क क्या है? एक में नल हाइपोथेसिस है, एट मोस्ट आर वर्सेस रैंक इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर, और दूसरे का है आइगन वैल्यू स्टैटिस्टिक्स फॉर आर के रैंक इज आर वर्सेस द रैंक इज R+1. तो ये मैं जो है जब स्टेटा के थ्रू करूंगा तो वहां पे जो हेंसन को इंटीग्रेशन प्रोसीजर को मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा कि जी ये कैसे हमें जो है वो असेस हो रहा है. और इसी तरह से अगर आपको ये देखना हो कि इन वेरिएबल्स में से कोई वेरिएबल वीकली एक्सोजेनस है या नहीं है, तो उस केस में लेट से हम समझते हैं, हम अगर ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि जी आपके पास जो है क्या इनकम जो है वीकली एक्सोजेनस है या नहीं है, तो इन दैट केस अल्फा y = 0 टेस्ट करेंगे. तो ये वो सारी चीजें हैं जिसको हम स्टेटा में भी आर में भी देखने की कोशिश करेंगे. इससे अगले वाली वीडियो में मैं एक बहुत ही ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा ARDL बाउंड्स टेस्ट पे. उसका फायदा क्या है कि अगर फर्ज करें दो वेरिएबल्स I1 हो और एक वेरिएबल I0 हो, या तीन वेरिएबल्स I1 है, दो I0 हैं, तो इन दैट केस आपके पास ARDL बाउंड्स टेस्ट जो है वो हम लगा लेते हैं, जहां हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती टू डिटरमिन कि जी वेरिएबल जो है वो नॉन स्टेशनरी है या स्टेशनरी है, जिनके दरमियान हम रिलेशनशिप देख रहे हैं. एंड देन हाउ टू अप्लाई इट इन जो है वो प्रैक्टिस. तो उसके लिए मनी, प्राइसेस और इनकम का डेटा लिया जाएगा और डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर. अपना बहुत ख्याल रखिए.